बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफ्रीका के किसी मुल्क का एक वाक़या बयान किया जाता है कि वहाँ एक हाफिज़ कुरान थे और आलिम दीन थे जो किसी मस्जिद के अंदर इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देते थे। रमज़ान का जब महीना आया तो लोगों ने मोहब्बत और अकीदत की वजह से, इज़्ज़त और एहतराम की वजह से हर एक ने जो है इमाम साहब को अपने घर एक एक दिन अफ्तारी की दावत दी। तो उनमें से एक शख्स था जो उस आलिम दीन से, अपने इमाम से, वो भी अकीदत रखता था, मोहब्बत रखता था। तो उसने अपनी बीवी से पूछा कि अगर आप मुनासिब समझे तो जिस तरह बाकी हमारे मोहल्ले के लोग हमारे इमाम साहब को अफ्तारी पर बुला रहे हैं, मेरा भी दिल ये चाहता है कि मैं भी अपने इमाम साहब की दावत करूं, उनको अफ्तारी कराऊं। तो बीवी कहने लगी, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, अगर आप उनको बुलाना चाहते हैं, मुझे तो खुशी होगी कि हमारे इमाम जो है हमारे घर आए। तो वो शाम से पहले पहले शख्स गया और इमाम साहब को कहा, इमाम साहब आज आपकी अफ्तारी जो है हमारे पास है, हमारे घर के अंदर आपने अफ्तारी करनी है। तो इमाम साहब जो है टाइम से तकरीबन कुछ देर पहले पहुंच गए। तो उनको वेलकम किया गया, इमाम साहब का इस्तकबाल किया गया और ड्राइंग रूम के अंदर जो है इमाम साहब को बिठा दिया गया। अफ्तारी करने के बाद इमाम साहब मस्जिद के अंदर चले गए। तो जब बीवी उस ड्राइंग रूम की सफाई करने आती है तो वो क्या देखती है कि उसने कुछ देर पहले जो पैसे रखे थे वो अब गायब हैं। तो बीवी ने शोर मचाना शुरू कर दिया, शौहर से कहा कि हमारे तो दो ही बच्चे हैं, एक तो पंघोड़े में होता है, वो तो चल फिर ही नहीं सकता, वो तो चोरी कर ही नहीं सकता। दूसरा उस वक्त क्योंकि हमारे साथ ही किचन के अंदर मौजूद था, तो अब एक ही बंदा रह जाता है और वो थे इमाम साहब। और मुझे लगता है कि वो इमाम साहब हमारे पैसे चोरी करके चले गए हैं। खाविद ने कहा, मुझे यकीन तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल क्या पता किसी के ईमान का, हो सकता है उन्हें कोई मजबूरी हो और उन्होंने हमसे मांगने में शर्म महसूस की और उठा लिए हो। बहरहाल कियासात आते रहे जाते रहे। तो वो शख्स कहता है कि उस दिन के बाद मैंने इमाम साहब से वो मोहब्बत, वो अकीदत और एहतराम का रिश्ता जो है तोड़ दिया। और वो कहता है कि पहले तो मैं जब भी नमाज पढ़ने जाता तो उनसे जरूर मिलकर आता, लेकिन अब मेरा वो मामूल नहीं रहा, मैं जानबूझकर कन्नी कतरा कर इमाम साहब से निकल आता। तो वक्त गुजरता गया, साल गुजरने के बाद जब दूसरा रमजान और मुबारक आया तो हस्बे मामूल लोगों ने दावत दी। अब वो पूछने लगा अपनी बीवी से कि चलो ठीक है, उस वाक़े को अब साल गुजर गया है, लोग क्या कहेंगे कि आपने नहीं अफ्तारी करवाई। तो वो हस्बे मामूल बुलाता है, तो उसी ड्राइंग रूम के अंदर इमाम साहब को बिठाता है और अर्ज करता है कि हजरत आप अगर नाराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने नोट किया होगा कि मेरी आपसे पिछले कई महीनों से वो मोहब्बत, वो एहतराम, वो अकीदत नहीं रहा, मैं आपसे मिलता जुलता कम हूं। तो इमाम साहब फरमाने लगे, हाँ मैंने भी नोट किया है और मेरा दिल चाहता था कि आपसे पूछूं, लेकिन बहरहाल अपनी मसरूफियत की वजह से मैं हाजिर नहीं हो सका। तो आप बताइए। तो वो शख्स कहने लगा कि हजरत पिछले साल जब आप अफ्तारी करने के लिए आए थे तो यहाँ ड्राइंग रूम के अंदर हमारे पैसे रह गए थे और हमें शक नहीं बल्कि यकीन है कि वो पैसे आपने उठाए हैं। तो इमाम साहब ने कहा, हाँ मैंने उठाए हैं। अब वो बंदा हैरत से इमाम साहब की तरफ देखता है कि अब तो हमारा शक यकीन में बदल गया और उन्होंने भी हामी भर ली है। तो इमाम साहब रोने बैठ जाते हैं, चीखना चिल्लाना बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हैं। तो वो परेशान हो जाता है, क्या हुआ? कोई बात नहीं, आपने हमारे पैसे उठा लिए, हम आपको माफ कर देते हैं। तो इमाम साहब फरमाने लगे कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं उन पैसों के उठाने की वजह से नहीं रो रहा। इमाम साहब उठे और उनका जो कुरान मजीद पढ़ा था तो उसे ले आए। तो जो ही वो सफा खोला जिसके अंदर उन्होंने पैसे उठा कर रखे थे, तो फरमाया
کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش تم نے سال کے اندر ایک دفعہ بھی قرآن کو کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو تمہیں یہ پیسے مل جاتے, تمہیں یہ بدگمانی نہ ہوتی, میرے بارے میں شک پیدا نہ ہوتا. میں تو اس تمہاری حالت پر رو رہا ہوں کہ سال سال گزر جاتا ہے, آج بھی میرے دوستو ہم قرآن پاک کو اٹھاتے نہیں. پڑھا جاتا ہے تو اصحال ثواب کے لیے, پڑھا جاتا ہے تو 40ویں کے لیے, پڑھا جاتا ہے تو کسی کی روح نکالنے کے لیے. تو قرآن پاک تو اس لیے نہیں آیا تھا, قرآن تو ہدایت دینے آیا تھا, قرآن تو بیماروں کو شفا بانٹنے آیا تھا, قرآن تو بھولے بھٹکے ہوں کو راہ دکھانے آیا تھا. جہاں رہیے خوش رہیے.